हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको दिल्ली वाइल्ड लाइफ गार्ड का एक पेपर प्रैक्टिस करा दिया है जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। मार्च में एग्जाम हुआ था 15 मार्च का। स्ट्रेंजर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं है, ध्यान रखना। ये अभी मार्च में एग्जाम हुए थे, ठीक है। काफ़ी सारी पोस्ट थी ना इसमें, वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड। तो सबसे कम वैकेंसीज वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर की ही थी, ठीक है। तो इसलिए उनके एग्जाम्स जो हैं पहले हो चुके हैं, तो उनका ही ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं मैथ का सेक्शन डिस्कस करूँगी आपके साथ, और मैथ में आप इसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। हाई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के साथ भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये बिना ट्रिक के भी सब क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स were passed in an examination. If number of student passed is 720, then the total number of students is. इसने ये कहा है कि किसी भी कक्षा में 40% बच्चे तो पास हो गए, ठीक है, और वैसे पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 720 है। तो देखो, मान के चलो टोटल 100 बच्चे हैं, 40% का मतलब है 40, ये 40 बच्चे तो हैं पास, तो फेल कितने हुए, 60 बच्चे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 40 तो दे रखा है 720, इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, तो मतलब 100 कितना, ठीक है। 40 तो 720, तो 100 कितना, सो 720 बटे 40 गुना 100 करो 16, 4 है 32। सो कितने बच्चे हैं टोटल स्कूल में, 1800। अगर वो फेल वाले पूछता तो 40 तो है 720 और 60 है कितना, ऐसे कर लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 18। 13 नंबर का औसत कितना है, 18 है, पता है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा इसका, 234। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 16। पहले 6 नंबर का औसत 16 है, तो 16 छिका 96। एंड द लास्ट 6 नंबर्स इज 19, और लास्ट के 6 नंबर का औसत 19 है। सो सेवन्थ नंबर क्या है, इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 4 10 9 10 11 210। सो सेवन्थ नंबर क्या निकलेगा, क्योंकि 6 6 12 हुए, माइनस करेंगे तो एक ही नंबर बचेगा, सेवन्थ वो इसने पूछा है। सो 234 में से 210 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 112 217 लिविंग सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस इज। इसने कहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है जिससे 70 112 217 को डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इसका सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओ। देखो, दो तरीके बताऊंगी इसके। पहला मेथड करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करोगे, डिवाइड करो, पहला ऑप्शन उठाओ, 14 से 70 को भाग करो, 14 पंजे 70, ये तो फुल कट गया, लेकिन रिमाइंडर बचना है 7, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 7 से करो, ये तो 10 पूरा कट गया, तो ये भी नहीं। 21 से करो, 21 से करते हैं 70 को, 21 दिया 63, 7 रिमाइंडर बच गया, ये बात तो चल गई, ठीक। इसके बाद 21 से 112 को करके देखते हैं, 21 पंजे 105, तो भी 7 बचेगा। उसके बाद 21 से 217 को करते हैं, तो 21 से 21 चलने के बाद में 7 बचेगा, तो ये तो रिमाइंडर बिल्कुल ठीक बैठ गया, तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारा ठीक बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एक मेथड तो है इसका ये कि ऑप्शन से कर लो, अगर मेथड नहीं पता है ऑप्शन उठाओ एक एक और हर नंबर को डिवाइड करके देख लो। लेकिन अगर मेथड से चलना है तो मेथड से कैसे चलेंगे, सबसे पहले जो भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं। 70 में से 7 गया, कितना बचा, 63। 112 में से 7 माइनस करो, कितना बचा, 105। ऐसे ही 217 में से 7 माइनस किया, कितना बचा, 210। अब बस कुछ नहीं करना, इनका में से लेते हैं अलग अलग। सो 63 का देखो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 7 1 105 का, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। ऐसे ही 210 का, 3 सत्ते 21, अब 5 से काट लो 14, 2 सत्ते 14, 7 एकन 7। सो अब में से निकालना है, तो में से में देखते हैं हम कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन कौन सा है, 3 3 3, तो यहाँ लिखा 3। उसके बाद 7 7 7, तो 7 3 सत्ते 21। सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। पहले 5 प्राइम नंबर का औसत क्या होगा, ये पूछा है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वे हैं आपके 2 3 5 7 और 11। टोटल नंबर से भाग दे दो, टोटल 5 है, ऐड करो ने कितना आया, 28 बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 6 30, तो कितना है 5.6, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 300 अपॉन 6 4 10, 6 3 9 1 10, 8 और 6 14 और 1 15, कर दो डिवाइड, 15 दूनी 30, कितना आया 20, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे, ये क्वेश्चंस वही हैं जो रियल एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। The ratio of two numbers is 2:5 and the product of these numbers is 1440. Then the smaller number is। दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2 और 5 है,
दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2 और 5 है और इनकी मल्टीप्लिकेशन 1440 है। इसने ये कहा तो स्मॉलर नंबर के बारे में पूछा है। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन दी है 5 दूनी 10, तो मतलब 10 तो है 1440 और 2 है कितना, तो कितना होगा 2 चौकाट 2 चौकाट 2 एक 2 288। अरे ऑप्शन तो आया ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आया ऑप्शन, मैं बताती हूँ। जब मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं आपको ये बात पता होगी कि जब रेशो में हो तो मतलब उनमें कोई नंबर ऐसा रहा होगा जो कटा होगा, मैच होगा, उनमें दोनों में कॉमन होगा। तो ये 2x मान लो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 5x, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, कितना है 10x²। ये बात है ध्यान देने की। तो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में वो भी आ जाता है ना तो आप उसको टिक लगा के आप पे कर लो। x कितना आ गया 12, ठीक है, तो आप निकालो नंबर। ये नंबर कितना होगा 12 दूनी 24 और ये नंबर कितना होगा, ये नंबर कितना होगा 12 दूनी 24 और ये नंबर कितना होगा 12 पंजे 60। छोटा नंबर पूछा है सो 24, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर 5460 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 5% ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2% ऑफ द सेकंड पार्ट। मतलब 5460 को इस तरीके से डिवाइड किया है कि 5% ऑफ वन पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट का 5% इक्वल है किसके 2% ऑफ सेकंड पार्ट के 2% के इक्वल है। सो मतलब 5 फर्स्ट 2 सेकंड, ये रेशो आ गया हमारे पास। ठीक है, और वैसे नंबर कितना है टोटल 5460, मतलब ये जो दो पार्ट हुए हैं ये किसके इक्वल होगा 5460 के। सो किसी की भी वैल्यू रख लेते हैं इसमें। देखो फर्स्ट को ऐसे ही रख लो, सेकंड की जगह क्या रख सकते हैं हम 5 1/2 5460, 5 2 7, फर्स्ट 5460 गुणा 2। कॉपी पेन लेके करने बैठना इन क्वेश्चंस को, तब आएंगे समझ, वरना मैं आई गाथा गा के चली गई, आपको सिर्फ ऐसा समझ आएगा। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ 1 मिनट। फर्स्ट काट लो, साठ सेकंड में निकाल लो। 5460 में से माइनस करोगे तो कितना होगा 3960। तो एक तो है 1560, एक आया 3960। इसने स्मॉलेस्ट पार्ट पूछा था तो कितना आ गया 1560, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1024 की पावर -3/6 कैसे करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1024 इसकी पावर को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो 3/2 1/3, 2 3 6 वही बात, 3 से 3 काट दो। सो कितना बचा 1024 की पावर -1/2। जिसको समझ नहीं आ रहा अब यहाँ से बाद में वो कैसे करेंगे, इसको नीचे ले आओ, पता होगा ना नीचे आके पावर प्लस की हो जाती है। अब एक इसका स्क्वायर रूट है 32 का, तो 1/32। सो ऑप्शन नंबर 1 है। ये कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। 20 प्लस ये तो जीरो से मैं डायरेक्ट काट दूँ, 5 दूनी 10 माइनस 6 18 20 10 30, 30 में से 18 माइनस करो कितने बचे 12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 3.37 देखो ऐड कर लो, 7 3 10 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10 बचा माइनस। अब 3 चौक 12 और 4 तिया 12, कितना बचा 30, 30 प्लस 5 माइनस 20 प्लस 5 कितने बचे माइनस के 15। कितने बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4500, मतलब CP कितना है 4500 रुपये। अब उसने कहा है एट वोट प्राइस इट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%, मतलब इस पे 14% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो डायरेक्ट इस पर 114% निकाल दो, 4500 का 114%, 45 गुना 114, मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 5130 ही आएगा डायरेक्ट। ठीक है 5130। अब एग्जाम के हिसाब से बताऊँ कैसे करोगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, 5 9 45 करके तोड़ लो इसको, 5 से करो 5 चौक 20, 5 1 5 2 7, 5 1 5 करो 5130 आ गया वही। ठीक है, अब बच्चों की तरह ऐसे मत करने लग जाना कि 114 45 ऐसे रख के कर रहे हैं जी 2 घंटे तक, ऐसे काम मत करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 128 इट लीव्स रिमाइंडर 17 को 4 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इसका सबसे आसान तरीका, इसने क्या कहा है जब एक नंबर को 128 से डिवाइड करें तो 17 शेष बचता है, तो इस 128 में 17 जोड़ लो, कितना आया 145। ठीक है, अब इस 145 को 128 से भाग दे दो डायरेक्ट, 128 17, मतलब इतनी चीज़ तुमने खुद से वेरीफाई करा ली। अब जब सेम नंबर को डिवाइड करें 4 से तो कितना रिमाइंडर बचे, बस अभी जो सेम नंबर है इसको डिवाइड कर दो 4 से, 145 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 थी अब 12, 4 6 का 24, तो कितना रिमाइंडर बचा 1। सो ऑप्शन नंबर
4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है अ मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। एक मशीन को 6% की हानि पर बेचा गया और वो 6% की हानि कितनी है, 2100 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100 रुपये था, लेकिन उसने बेच कितने में दी, वो 94 रुपये में। ठीक है, तो इसने 6% का जो लॉस हुआ है उसकी वैल्यू दी है 2100 रुपये। तो उसने ये CP पूछा है। 100 है कितना, कर दो डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 7 21, 350, 2 जीरो और 35,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पेपर स्ट्रिप्स कैन बी कट फ्रॉम अ पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ 32/3 सेंटीमीटर। इसने कहा है एक पेपर स्ट्रिप है, उसकी लेंथ 32/3 सेंटीमीटर है, तो उसमें से कितनी स्ट्रिप्स काट सकते हैं जब एक स्ट्रिप की लेंथ हम 2/3 सेंटीमीटर लें। तो मान के चलो 2/3 सेंटीमीटर की हम x स्ट्रिप्स किस में से निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं। बस करो सोल्व, 16। तो टोटल कितनी स्ट्रिप्स निकल सकती हैं इसमें से, 16। चलो 6 7 42, 107/5, 8 5 40 और 7 21, तो 3/5 लिखूँ। 7 3 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 99 प्लस 2 कितना हो गया, 101। ये मत लगा देना जल्दबाजी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 4 तो 99 है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years इज 3960, देन दिस सम इज, मतलब SI तो है 3960 रुपये, टाइम है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, P पूछा है। क्या दिक्कत है सवालों में, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, PRT/100। कहाँ ट्रिक की ज़रूरत है इनमें, कहीं भी नहीं है। P निकालना है, R कितना है 9, 2 100, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 220, तो P कितना आ गया 22,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में कौन से नंबर है, चलो ऑप्शन से। 12, 8, 9, 4। किसी से कट रहा है ये, नहीं कटता सेम नंबर से। अगले पे आ जाओ, 3, 9, 4, 18। किसी सेम से कट रहा है, नहीं कटता। नेक्स्ट पे आ जाओ, 6, 9, 12, 18। कट रहा है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18। ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में है, सेम रेशो है 3। इसे देख लो, कट जाएगा, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट सकते, नहीं कट सकते, कटेगा। ठीक है, सो ये भी खत्म। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इनमें तो कोई मेथड है ही नहीं, इनका मेथड क्या बनाओगे, तो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं, बस मैथ में रख दिए। HCF ऑफ नंबर्स, HCF मतलब कि मैं से निकालो, 144 और 160 का, 72, 36, 18, 9, 3, 1। ऐसे इसमें 80, 40, 20, 10, 5, 1 निकालो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, फिर आगे कुछ मैच होता ही नहीं, तो 16, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर छटना है, ऑप्शन से कर लो इसको। फर्स्ट वाला लेके दिखा देती हूँ मैं। 81, कितना बचा 7, 9 9 18, 1700। तो 81 तो किसी से भी नहीं कटेगा पूरा पूरा। ठीक है, स्क्वायर होता ही नहीं किसी का। अब 9801 लेके दिखाती हूँ मैं डायरेक्ट। ऐसे करो, इसमें 9 नम 81, कितना बचा 1701, 9 9 18, 1701 किसका होगा, 9 नम 81, 1701। तो किसका स्क्वायर होता है ये 99 का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह बाकी के भी निकाल के देखना, इसलिए नहीं निकाल रही हूँ, क्यों टाइम वेस्ट किया, आप निकाल के देखो इनके। ठीक है, किसी का भी नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वेराइटीज़ ऑफ टी कॉस्टिंग ₹240 पर kg एंड 280 पर kg वर मिक्सड इन द रेशो 3:2 एंड सोल्ड एट द रेट ₹320 पर kg। प्रॉफिट पूछा है। देखो, इसने कहा है कि 2 वेराइटी की चाय है उसके पास, एक तो है 240 रुपये किलो और एक है 280 रुपये किलो। उसको उसने 3:2 के अनुपात में मिलाया और मिलाने के बाद 320 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कितने किलो चाय होगी। 3:2 के रेशो में मिलाई तो मतलब 5 किलो। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम 5 किलो चाय के हिसाब से 240 रुपये प्रति किलो वाली कितने रेशो में है 3 और 280 वाली 2 में करो मल्टीप्लीकेशन, 720, इसकी कितनी आई 256, 560,
ऐड करो कितना है 1280, ठीक है। सो ये कितने की कॉस्ट है, ये 5 किलो की कॉस्ट पड़ेगी इसको। सो 1 की कितनी पड़ेगी उसको कर दो 5 दूनी 10, 256 रुपये प्रति किलो की रेट से उसको ये पड़ गई। लेकिन उसने बेची कितने में, 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। निकालो डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 64, कितने पे 256 पे, और गुना 100, करो डिवाइड, मतलब 25%, ठीक है। सो कितने पे करा 25% पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 8, 10, 14, वो छोटे से छोटी संख्या जो 8, 10, 14 से पूरी विभाजित हो जाए। अब सबसे छोटी संख्या से लग जाओ, मतलब सबसे पहले तुम्हारा कायदा होना चाहिए काटने का 140 को, देखो काट के नहीं कटेगा इससे, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी लो 210, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आओ 280, ये कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट ऑप्शन से करो इसको। जैसे तुम 8 से 140 को ही काटोगे, 8 ही का 8 भाई, 8 7 56, अगर ये भी कट जाता है तो फिर ये आंसर मत लगाना। जो किसने क्या पूछा, लिस्ट नंबर छोटे से छोटी संख्या से छोटी लेनी है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 10 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, इसने कहा है एक मनी डबल हो जाती है 10 साल में, अपने धन की 2 गुनी हो जाती है 10 साल में किसी भी दर पे। मतलब इसने कहा है कि कोई भी राशि किसी निश्चित दर पे 10 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाती है, तो वो निश्चित दर ज्ञात करनी है। मतलब मान के चलो राशि है 100, 10 साल बाद वो हो रही है डबल, तो मतलब अमाउंट आएगा 200 रुपये। तो SI कितना आया 100 रुपये, टाइम कितना ले रही है 10 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। लगाओ फॉर्मूला, SI इक्वल टू PR निकालना है T/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10%। एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करना भाई, ठीक है। ये तो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट में लग रहा है क्या बात है इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन्स 216 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:1, इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर विल बी। मतलब इसने सिर्फ ये कहा है कि एक बर्तन में 216 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर कितना है 5:1, ठीक है। मतलब टोटल कितना है 6, तो मतलब 6 तो है 216, तो एक कितना होगा 36, 6 के क्यूब है ना ये। सो मिल्क कितना है 36 से मल्टीप्लिकेशन करोगे जब इसमें, सो मिल्क कितना आएगा 180 लीटर, और जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे 36 से, तो ये कितना आएगा 36 लीटर। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जब हम 4 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं, तो मतलब 4 लीटर वाटर और ऐड कर दो तो कितना हो गया 40 लीटर। तो अब जो हमारे पास रेशो है वो क्या है 180 और 40, तो बस इसको काटना है 180 और 40 को, 180 और 40 का रेशो है 2×18, 2×4, तो अब जो रेशो बचा वो क्या आया 9:2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 गुना 4 गुना 2 बटे 24 माइनस 28.35 भाग 3, सो 2 12 आया, 4 3 27, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 5 15, बस 120 में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 110.55, ऑप्शन नंबर 4। सो क्वेश्चंस खत्म हुए। फॉरेस्ट रेंजर के पेपर में 25 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते हैं।